जी, मैं हूँ सुहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। तो यार, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पाँचवा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। बात करेंगे इस वीडियो में वानखेड़े के टी20 इंटरनेशनल स्टैट्स और रैकेट्स के बारे में कि इंडिया और इंग्लैंड ने वहाँ पे कितने मैचेस खेले हैं, इंडिया ने कितने खेले हैं, इंग्लैंड ने कितने खेले हैं। तो वहाँ पे एवरेज स्कोर क्या है, क्या होता है वहाँ पे, किस तरह से क्रिकेट होती है, उस बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 5 मैचेस की टी20 सीरीज़ के 4 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें कि 3 इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है, सीरीज़ इंडिया जीत चुकी है। और 1 मैच इंग्लैंड ने जीता था राजकोट में, इंडिया को 26 रनों से हराया था। पहला मैच इंडिया ने इंग्लैंड को एडन गार्डन्स में हराया था। दूसरा मैच इंडिया ने इंग्लैंड को चेन्नई में हराया था। पहले मैच के हीरो रहे थे अपने स्पिन गेंदबाज और अभिषेक शर्मा। दूसरे मैच के हीरो रहे थे अगेन स्पिन गेंदबाज और तिलक वर्मा। तीसरा मैच हम हार गए थे, वहाँ पे इंडिया हार गई थी। और चौथे मैच के हीरो रहे हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और हर्षित राणा। ये इन तीनों ने मिला के मैच इंडिया को जिताया। तो अब जो है वो पांचवा मैच है कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो आइए बात करते हैं यार वानखेड़े के स्टैट्स के बारे में, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होता है। टोटल टी20 इंटरनेशनल मैचेस जो यहाँ पे खेले गए हैं वो हैं 8। 8 टी20 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं। 8 में से पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है उसने 3 मैचेस जीते हुए हैं। और दूसरे नंबर पे जो बैटिंग करती है टीम, उसने 5 मैचेस जीते हैं। यानी जो दूसरे मैच में बैटिंग करेगी वो उसके टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 160 के आसपास का है। यानी 160, 70, 80 के बीच में, 160, 70 के बीच में अगर स्कोर्स लगते हैं तो कोई उसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि इंडिया ने यहाँ पे कितने मैचेस खेले हुए हैं। इंडिया ने यहाँ पे 5 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें कि इंडिया ने 3 मैचेस जीते हुए हैं और 2 मैचेस हारे हुए हैं। जो इंडिया ने 3 मैचेस जीते हुए हैं, इंडिया ने तीनों मैचेस वो श्रीलंका के अगेंस्ट जीते हुए हैं यार। 2017 में श्रीलंका को हराया था, 2019 में श्रीलंका को हराया था और 2023 में भी श्रीलंका को हराया था। और जो इंडिया ने मैचेस हारे हैं यहाँ पे, वो 2 मैचेस हारे हैं। एक मैच वेस्ट इंडीज को हराया था, 2000 एक मैच वेस्ट इंडीज से हारे थे 2016 में। और एक मैच 2012 में इंग्लैंड से हारे थे 6 विकेट से। तो इंग्लैंड की बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड ने यहाँ पे टोटल कुल मिला के 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कि 2 उन्होंने जीते हुए हैं, एक मैच वो हारे हैं। तो लगभग उनका 66% रैकेट है और इंडिया का भी लगभग 66% जो विनिंग रैकेट है। जो 2 मैचेस इंग्लैंड जीती हुई है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था 2016 के वर्ल्ड कप में 2 विकेट से। और इंडिया को उन्होंने 2012 में हराया था 6 विकेट से, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो इंग्लैंड यहाँ पे एकमात्र मैच हारी है वो 2016 में यहाँ पे 6 विकेट से हारे थे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से, जिसमें कि क्रिस गेल ने 100 किया था। और यहाँ पे मैं इंडिया के अगर हाईएस्ट टोटल की बात करूं तो इंडिया का यहाँ पे हाईएस्ट टोटल फर्स्ट इनिंग का है 240 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और वो उन्होंने किया था, इंडिया ने किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2019 में। इंग्लैंड की अगर मैं हाईएस्ट टोटल की बात करूं तो 230 है 8 विकेट के नुकसान पे वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड ने हराया था। और ये मैच 2016 टी20 वर्ल्ड कप का था। लोवेस्ट टोटल, हाईएस्ट टोटल की बात करूं मैं, सॉरी, इंडिया की अगर मैं लोवेस्ट टोटल की बात करूं तो 139 है श्रीलंका के अगेंस्ट। और इंग्लैंड के लोवेस्ट टोटल की अगर मैं बात करूं तो 181 है। और ओवरऑल हाईएस्ट टोटल की अगर हम बात करें तो 240 है, वो इंडिया ने किया हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट, सॉरी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। और ये इंडिया ने किया था 2019 में। ओवरऑल लोवेस्ट टोटल की अगर मैं बात करूं तो 135 है, वो आई थिंक श्रीलंका का है। जी हाँ। और उसके बाद आ जाते हैं लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन्स बाय रन्स। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को यहाँ पे 67 रन से हराया था 2019 में। सॉरी, वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हराया था 67 रनों से 2019 में।
और उसके बाद लार्जेस्ट विक्ट्री बाय विकेट्स अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को यहाँ पे 7 विकेट से हराया था 2016 में, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट रन्स, यहाँ पे अगर किसी बैटर ने किए हुए हैं तो वो हैं जी अपने विराट कोहली, जिन्होंने 3 मैचेस की 3 इनिंग्स में 197 रन्स किए हुए हैं। बेस्ट फिगर है उनकी 89। और हाईएस्ट स्कोर बाय एनी बैटर है क्रिस गेल, 100 उन्होंने सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसके बाद हाईएस्ट विकेट्स अगर किसी ने यहाँ पे लिए हुए सबसे ज़्यादा विकेट्स काइल एबर्ट हैं, वो 2 मैचेस में 2 इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। बेस्ट फिगर से उनके 3 विकेट लेके 41 रन 4 ओवर्स में। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की अगर मैं बात करूं अगर किसी बॉलर की, तो वो हैं शिवम मावी के, इंडिया की तरफ से उन्होंने इंग्लैंड के श्रीलंका के अगेंस्ट 4 ओवर्स में 22 रन देके 4 विकेट लिए थे। अभी शिवम मावी कहाँ पे हैं कुछ पता नहीं है। तो ये कुछ रैकेट्स और स्टैट्स थे वानखेड़े स्टेडियम के। और अब ज़रा बात कर लेते हैं ओवरऑल जो इंडिया की परफॉर्मेंसेस रही हैं। कल के मैच में क्या हुआ, कल के मैच में काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा था सोशल मीडिया पे, खासकर एक्स क्रिकेटर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के द्वारा। और वो हल्ला गुल्ला मचाना ठीक भी है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की तरफ से। और जो कल के मैच में हुआ वो कंकशन सब के रूप में हर्षित राणा आए जो कि प्रॉपर बॉलर थे, शिवम दुबे बाहर गए थे जो कि प्रॉपर बॉलर नहीं थे, वो प्रॉपर बैट्समैन थे, प्रॉपर बॉलिंग बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। तो अगर उनकी जगह कोई बैटिंग ऑलराउंडर टीम में बनता था, वो स्क्वाड में थे रमनदीप सिंह, उनका आना बनता था। तो इस चीज़ पे काफ़ी खिंचाई भी हो रही है। मैच रेफरी जगत श्रीनाथ की, कोच गौतम गंभीर की, कप्तान सूर्य कुमार यादव की, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इंडिया ऑलरेडी इस सीरीज़ को जीत चुका है। कल इंग्लैंड ने भी थोड़ा जोर लगाया, बट कहीं ना कहीं उन्होंने फिर लास्ट में, जॉस बटलर उनके कप्तान हैं, उन्होंने रीज़न वही दिया कि हर्षित राणा आउट ऑफ नोवेयर आ गए थे टीम में और वो तैयार नहीं थे उनके लिए। डेब्यू किया हर्षित राणा ने। अगर बॉलिंग की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी यार, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। मैन ऑफ द मैच भी बने। मैन ऑफ द मैच इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट किया था, 3 विकेट और मेजर विकेट उन्होंने लिए थे। और उनका जो डेब्यू रहा 34 रन देके 4 ओवर्स में उन्होंने 3 विकेट लिए, बड़े विकेट लिए और मैच जितवाया अपनी टीम को। और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका अपना टीम के लिए विद द बॉल। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में पहले 2 मैचेस में उनकी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। और उसके बाद डेब्यू कर चुके हैं वो टीम इंडिया के लिए। टी20 में भी पहला मैच हमने देख लिया है जिस तरह से उन्होंने खेला। तो शमी अभी भी बाहर चल रहे हैं, अब हो सकता है अगले मैच में शमी हो, हमें खेलते हुए दिखाई दें दोबारा से। तीसरे मैच में खेले थे, इंडिया हार गई थी। और शमी हाँ पहले ओवर में कोई उतने ठीक नहीं लग रहे थे, बट बाद में जो है उनका बॉल भी ठीक पड़ना शुरू हो गया था, सीम पे पड़ना शुरू हो गया था। वो अच्छी तेज़ गति के साथ भी कर रहे थे, अच्छा भाग भी रहे थे। बट फिर बाद में उनको फिर से चौथे मैच में से निकाल दिया गया। अब मुंबई के मैच में अब मुझे लगता है वो खेलेंगे क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है और कोई मसला उतना है नहीं है। तो एक मैच के लिए आई थिंक उनको और चांस देना चाहिए यार। आप इसी इसी लेवल पे आपको पता चलेगा कि वो क्या कर पा रहे हैं मोहम्मद शमी। अगर आप उनको बाहर बेंच पे बिठा के रखेंगे तो फिर तो पता नहीं चलेगा। आप हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे दीजिए। और शिवम दुबे तो वैसे भी खेल रहे हैं, वो तो बॉलिंग कर ही सकते हैं। तो आप एक प्रॉपर बॉलर को ले आइए, अर्शदीप सिंह के साथ तेज़ गेंदबाज को ले आइए, मोहम्मद शमी को। और 3 स्पिनर तो आपके वैसे भी खेल ही रहे हैं, तो शिवम दुबे भी खेल रहे हैं। तो अगर आप हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे देंगे तो हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे भी बॉलिंग कर सकते हैं और वो बैटिंग भी कर सकते हैं। या तो आप रमनदीप सिंह को ले आइए, तो एक मैच उनको भी दे दीजिए, और वो भी बैटिंग कर सकता है लड़का, बॉलिंग कर सकता है लड़का, वो सब कुछ कर सकता है। आप यहीं पे तो चांस देने बनते हैं ना। आप कहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप में तो चांस नहीं देंगे, है ना। उससे पहले तो आपको मैचेस चाहिए, मैचेस देने पड़ेंगे लड़कों को, यंगस्टर्स को। तो ये चीज़ है यार। तो आई थिंक मोहम्मद शमी को कल खेलना चाहिए। क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका वो मैच खेल के ही, उनका मैच फिटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है, 6 फरवरी से शुरू होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सीरीज़ भी यार।
तो वहाँ पे भी आई थिंक शमी हमें खेलते हुए दिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वही हमें स्क्वाड दिखेगा जो T20 सॉरी ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है, वही हमें खेलता हुआ दिखेगा। तो बाकी देखते हैं यार कल के मैच में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।